नमस्कार किसान साथियों, जय धरती माता की, जय गौ माता की। किसान साथियों, आज हम तिल के खेत में खड़े हुए हैं। ये तिल मैंने 15 मार्च को लगाया हुआ था और आज 1 मई हो गई है। लगभग ये 45 डेज की हो गई है और आज हम इसको रोटावेट करने वाले हैं। किसान साथियों, हरी खाद खेतों में हर तीसरे साल पे या चौथे साल पे एक बार जरूर करना चाहिए। इसका बहुत बड़ा प्रभाव और बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। हरी खाद के लिए आप दलहनी फसलें या गैर दलहनी फसलें भी लगा सकते हैं। दलहनी फसलों की बात करें तो इसमें उड़द, मूंग, ढैंचा, सनई, लोबिया तथा ग्वारफली, बरसीम जैसी फसलें को आप लगा सकते हैं। और गैर दलहनी फसलों की बात करें तो इसमें गैर दलहनी फसलों में आप ग्वार, बाजरा, सूरजमुखी, तिल आदि फसलें लगा सकते हैं। अगर भारत में देखा जाए तो मुख्य रूप से 3-4 फसलहीन किसान भाई लोग लगाते हैं, ये ढैंचा और सनई और तिल की फसलें एज ए ग्रीन मैन्योर के लिए। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि इसमें बाकी फसलों की तुलना में इस फसलों में अधिक गुण विद्यमान होता है, जो ग्रीन मैन्योर के रूप में फसलों में कार्बन की वैल्यू बढ़ाने के लिए और सूक्ष्म पोषक तत्वों की जो एबिलिटी ख़त्म हो जाती है, उपस्थिति ख़त्म हो जाती है, उसको बढ़ाने के लिए इन 3-4 जो फसलें हैं इसमें ज़्यादा गुण विद्यमान होता है। ढैंचा हो गया, सनई हो गई और आपका तिल हो गया। तो ये फसलें बहुत जल्द ही ग्रोथ पे आ जाती है और इसमें कार्बन वैल्यू बहुत जल्दी इन फसलों से बढ़ता है। और जो नेक्स्ट क्रॉप हम लगाते हैं उसका अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। ये फसलों की लगाने का अच्छा समय अप्रैल से लेकर आप जुलाई तक लगा सकते हैं। अप्रैल से लेकर जुलाई तक का महीना सबसे बेस्ट होता है। आप लगाइए और अपने आने वाले फसल जो लगाने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग करके लगाइए। उससे 45 डेज पहले लगाइए। मान के चलिए दूसरे फसल आपको लगाना है 2 महीना बाद, तो आज इसको बोकर खेतों में इसको डालकर और उसके बाद से आप इसको आने वाले टाइम में रोटावेट करा कर फिर आप नेक्स्ट क्रॉप की प्लानिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही गुणकारी है। हरी खाद की फ़ायदे के बारे में बात करें तो इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। कार्बनिक पदार्थों की बढ़ोतरी करती है, मृदा में वायु संचार को बढ़ाता है, मृदा क्षय यानी सॉइल इरोजन को रोकने का काम करती है, मृदा में पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ोतरी देती है और इसका मृदा लवणीय और क्षारीय होती है उसको सुधार में लाती है, मृदा में पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ोतरी करती है। और भी इसका बहुत सारे फायदे हैं। मृदा की जल धारण क्षमता में बढ़ोतरी देती है, मृदा को मुलायम और भुरभुरी बनाती है, नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, लाभदायक सूक्ष्म जीवाणुओं में बढ़ोतरी होती है और निमेटोड की समस्या को भी ये ख़त्म करती है। और इसमें उपलब्ध हरी खाद उगाने से खरपतवार की संख्या में भी कमी आती है। और हरी खादों के अगर हम हर तीसरे साल पे लगाए तो खेतों के अंदर जो भी खरपतवार हैं वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे और आप ऑर्गेनिक की खेती को आराम से कर सकते हैं। हरदम यूरिया डीएपी पे डिपेंड ना रह के आप हरी खादों का उपयोग कीजिए। हरी खादों में यूरिया डीएपी मात्र 2 से 3 पोषक तत्वों को ही दे पाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह को। लेकिन आप हरी खाद लेकिन पौधे को तो लगभग 16 से 17 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, वो हरी खाद से ही मिल पाता है। जो सूक्ष्म पोषक तत्व होती है, जो मतलब लेस अमाउंट में यानी बहुत कम मात्रा में जो पौधे को चाहिए होती है, वो हम हरी खाद के माध्यम से दे सकते हैं। जब तक खेत के अंदर हम लोग हरी खाद नहीं बना पाएंगे, जब तक मिट्टी अगर स्वस्थ नहीं होगी, जब तक वो अन्न स्वस्थ पैदा नहीं कर सकती है। मिट्टी सुधार करने के लिए और आपको ऑर्गेनिक खेती करने के लिए आपको हरी खाद हर तीसरे या चौथे साल में लगाना चाहिए, क्योंकि जब तक मिट्टी स्वस्थ नहीं रहेगी, अच्छी नहीं रहेगी, तो अच्छी अन्न पैदा नहीं कर सकती है। और जब तक मिट्टी स्वस्थ नहीं रहेगी, जब तक हम लोग भी स्वस्थ नहीं रहेंगे। इसलिए आपको हरी खाद के और ऑर्गेनिक खेती, खासकर जो भी किसान भाई ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं, तो उनको हरी खाद लगाना बहुत ही ज़रूरी है। हर तीसरे या चौथे साल में आप इसका सबसे अच्छा समय अप्रैल से लेकर जुलाई तक आप लगा सकते हैं।
अब फसल के अकॉर्डिंग आप अपना प्लानिंग कर सकते हैं, कौन सी फसल कब लगानी है उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग कर सकते हैं। अप्रैल महीने में लगा दीजिए और आप 40 से 45 दिन के अंदर में इसको रोटावेट करा दीजिए, खेतों में मिला दीजिए और इसके ऊपर आप थोड़ा सिंचाई करा दीजिए और उसके बाद बेस्ट डिकम्पोजर का छिड़काव कर दीजिए। आप बेस्ट डिकम्पोजर खुद बना सकते हैं। बेस्ट डिकम्पोजर बनाने के लिए आप 20 kg गोबर, 20 लीटर गौमूत्र लीजिए और उसमें 2 किलो उड़द दाल की आटा लीजिए और 2 किलो गुड़ लीजिए और 1 किलो इसमें खमीर यानी बेकरी के दुकान पे मिल जाएगा जिसको ईस्ट बोलते हैं, वो उसको मिलाकर लगभग ये 48 घंटा में रेडी हो जाएगा। इसको मिक्स करके रख दीजिए, 48 से 72 घंटा में रेडी हो जाएगा और इसके ऊपर छिड़काव कर दीजिए। वो पूरा 1 एकड़ के लिए डोज हो गया और पूरे खेतों में फैलाकर हाथ से या जैसे भी हाथ से या जैसे भी पानी के सहारे आपको बहा कर देना है उससे दे दीजिए और जितना भी इसका जो भी वेस्ट मटेरियल है जो भी है इसका ये सब अंदर डिकम्पोज हो जाएगा। लगभग 8 से 10 दिन के अंदर पूरा डिकम्पोज हो जाएगा। फिर आप उसके बाद आप कोई फसल आराम से आप लगा सकते हैं। तो इसका बहुत सारा बेनिफिट्स है, खेतों के तो बेनिफिट्स हैं ही हैं, लेकिन आने वाले जो भी फसल लगाएंगे उसका हेल्थ और दाने की क्वालिटी और उसमें चमक धमक बहुत ही ज़बरदस्त होती है। धन्यवाद।